इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है जिसकी मदद से आप इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यार इंग्लिश मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। वो होता है ना कि जो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है वो दो तबके में डिवाइड रहता है, एक होते हैं इंग्लिश वाले बच्चे और एक होते हैं मैथ्स वाले बच्चे। तो मैं पर्सनली होता था इंग्लिश वाला बच्चा, तो मेरे को इंग्लिश ज्यादा पसंद थी, क्रिएटिव माइंड मेरा ज्यादा एक्टिवेट था। मैथ्स में उतना ज्यादा मतलब उतना अच्छा नहीं था, बट अब तो मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, वो अदर बात हो जाती है। तो मैथ्स भी हम अच्छे हो गए अब, बट इंग्लिश मेरा हमेशा से फेवरेट था। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बेटर तरीके से बता सकता हूँ। यूनिट 1 और यूनिट 5 बहुत यूनिट 1 और यूनिट 2 बहुत वेग है यार, यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमन एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको सेंटेंस दिया रहेगा उसमें एरर वगैरह फाइंड आउट करो, जो या जहां जहां पे भी आपको एरर्स फाइंड आउट करने थे, ये टाइप के क्वेश्चन आपके यूनिट 1 में ज्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी यूनिट्स के लिए मैंने आपको प्रॉपर क्वेश्चंस की लिस्ट दी है, लेकिन इनके लिए मैंने प्रॉपर क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं दे रही है। देन इसके बाद यूनिट 2 के अंदर वोकैबुलरी और कंप्रहेंशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है आपको कंप्लीट तरीके से ही पढ़नी पड़ेगी, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बाकी यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5 के लिए प्रॉपर है, तो वहां पे आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, यही क्वेश्चंस भैया एक अरसे से रिपीट हो रहे हैं और यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे भैया 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स रहते हैं, ये सभी चीजें जो है आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारे ही क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना कि जो येलो से हाईलाइट है वही बस इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है। येलो से मैं बस थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए हाईलाइट कर देता हूं, है ना। चलो, ये हो गया आपका यूनिट 3। अब यूनिट 3 के बाद आता है आपका यूनिट 4, और यूनिट 4 के अंदर आता है आपका आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग एडिटिंग पैराग्राफ। ये सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, एक गुड रिपोर्ट लिखने के क्या फीचर्स हैं वो सब आप बता सकते हो, वो सब का एक क्वेश्चन आ जाता है। डेफिनेशन क्या होती है, इस टर्म को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आप प्रॉपर लिखेंगे, तो ये टाइप के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके यूनिट 4 के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 4। अब देन आ जाता है आपका यूनिट 5। अब यूनिट 5 के अंदर बिजनेस लेटर क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस लेटर की, कैसे लेटर राइटिंग की जाती है, एप्लीकेशन राइटिंग की जाती है, कोटेशन राइटिंग की जाती है, तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। टेंडर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में ये ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, टेंडर वेंडर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में पूछ दिया जाता है। तो यार देखो, मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही है। आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जाओगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके जो बहुत सारे बैचेस हैं वो अर्ली स्टेज में ही हम शूट करना शुरू कर देते हैं, ताकि आप जैसे ही नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओ आपको प्रॉपर कंटेंट मिलना शुरू हो जाए। जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका M2 होगा, देन आपके और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, B ट्रिपल हो गया, तो इन सब पे मैं फोकस करने वाला हूँ, इन सब पे मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से कंटेंट लाने वाला हूँ। इस बार मैं थोड़ा सा मात खा गया ड्यू टू फंड्स एंड ड्यू टू एवरीथिंग, मैं टीचर्स को भी हायर नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट सेमेस्टर गोइंग टू बी ऑसम। ठीक है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में हम औसम तरीके से काम करने वाले हैं। चलिए भैया, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक सेकंड रुको 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 रुको, यहाँ पर रुको, मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना कैसे वो भी बता देता हूँ। यार देखो, समझो, इंग्लिश की जब हम बात करते हैं ना, तो इंग्लिश में आप शॉर्ट शॉर्ट नहीं लिख सकते, या फिर आप पैराग्राफ्स में नहीं लिख सकते। मैंने जैसा कि आपको हमेशा से बताया, वही सेम रूल आपको फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, सबसे पहले उसको डिफाइन करो, सबसे पहले उसको डिफाइन करो, और डिफाइन आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स में करोगे, 3 पॉइंट्स में आप उसको डिफाइन करो। देन उसके बाद मे बी उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, तो ये सब आप प्रॉपर लिखो। तो यहाँ पर 6-7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स यहाँ पर आप लिख दो। ठीक है, देन इसके बाद कुछ उसके एग्जांपल्स लिख सकते हो, तो उसका प्रॉपर एग्जांपल लिखो। अब अगर वन टाइम एग्जांपल है तो उसको वन टाइम में लिखो, अगर पॉइंट में आप उसका एग्जांपल लिखना चाहते हो तो एक दो पॉइंट में एग्जांपल लिख दो। अगर उसका डायग्राम है तो उसका डायग्राम प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखो। तो यानी कि जो पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा ना, इसको आप प्रॉपर इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। हालांकि वहां पर मैक्सिमम ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको 7 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, ये सब करना है, तो वो अलग चीज आती है। लेकिन नॉर्मली जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको एक प्रॉपर सेक्शन और प्रॉपर इस तरीके ओरिएंटेड से काम करना है। तो ऐसे आप लिखोगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज छोटी सी जो है मुझे लगा बता देनी चाहिए, हालांकि मैंने बहुत बार इस चीज को बताया, बट फिर से बता देते क्या ही चला जाएगा। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।